मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 के अंतर्गत द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण px इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो हम जानते हैं कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस यक्स का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देख रहे हैं माइनस यक्स का गुणांक, तो माइनस यक्स का गुणांक 3 है अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक 2। इस प्रकार से -3/2 मिलता है, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हों तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान होगा। तो इसमें अगर देखें, यदि अल्फा बीटा समीकरण के मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मिलेगा मूलों का योगफल माइनस यक्स का गुणांक देख रहे हैं 1 है अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक भी 1 है। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा -1 मिला। और यदि हम मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा लिखें तो अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक देख रहे हैं अचर पद -2 है अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। इस प्रकार से इक्वल टू -2 मिला। आप पूछ रहा 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा लाशा लेंगे अल्फा बीटा और तिरछा गुणा किए तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान -1 है और अल्फा बीटा -2 है। तो -1/-2 यदि करते हैं तो माइनस माइनस कट करके 1/2 के बराबर मिल जाता है। तो इस प्रकार से 1/2 सही है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। विवेचक से तात्पर्य विविक्तिकर से है। हम जानते हैं यदि विविक्तिकर का मान शून्य से बड़ा हो तो शून्य से बड़ा होने पर भी विविक्तिकर की दो कंडीशन होती हैं। शून्य से बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, और एक शून्य से बड़ा है और पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यदि शून्य से बड़ा और पूर्ण वर्ग संख्या है तो ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न मिलेंगे। अगर समीकरण के विविक्तिकर का मान शून्य से बड़ा है तो शून्य से बड़ा होने की स्थिति में वास्तविक और भिन्न भिन्न, और यदि विविक्तिकर का मान शून्य के बराबर होता तो फिर वास्तविक और समान मिलते। अगर विविक्तिकर का मान शून्य से छोटा होता तो फिर अवास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें पूछ रहा शून्य से बड़ा होने पर, तो शून्य से बड़ा होने पर मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न मिलेंगे, तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो। आप देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में द्विघात समीकरण के विवेचक का मान होगा। तो द्विघात समीकरण में देखें और पूछ रहा विविक्तिकर का मान, तो विविक्तिकर जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें यदि हम मान रख दें तो बी देख रहे हैं -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान देख रहे हैं 3 है इंटू सी, सी का मान 1/3, 3 कैंसिल कर दिए तो -2 का स्क्वायर 4 -4 कैंसिल होकर के 0 मिल गया। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण के विवेचक अर्थात विविक्तिकर का मान शून्य के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, कह रहा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण की पहचान है जिस समीकरण में द्विघात अर्थात चर की दो घात होगी, दो से अधिक घात नहीं होगी, वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो देख रहे हैं ए नंबर एक रैखिक समीकरण है, बी हमारा एक द्विघात समीकरण दिया है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। आप प्रश्न संख्या 6, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी। तो किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति विविक्तिकर के मान पर डिपेंड करती है। विविक्तिकर का मान यदि 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं, 0 के बराबर आता है तो वास्तविक एवं समान होते हैं, और 0 से छोटा आता है तो फिर काल्पनिक और असमान होते हैं। तो इसमें हम विविक्तिकर निकालते हैं। विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac
यदि देखें तो बी का मान देख रहे हैं 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए भी 1 है और सी का मान -1। इस प्रकार से सरल करते हैं तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो देख रहे हैं विविक्तिकर का मान 0 से अधिक आता है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। तो ये मूलों की प्रकृति है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो ए नंबर में देख रहे हैं यदि गुणनफल करेंगे तो हमारा द्विघात मिलेगा, बी द्विघात दिया ही है और सी में देख रहे हैं एक्स प्लस थ्री अपान एक्स, सरल करते हैं तो ये हमारा त्रिघातीय बन जाएगा। तो इसमें कह रहा कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो देख रहे हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। आप देखते हैं अगला प्रश्न, आठवें में कह रहा विविक्तिकर निम्नलिखित में से कौन है। तो इस इक्वेशन में भी हम विविक्तिकर का मान निकालेंगे और देखेंगे किस विकल्प को टैली कर रहा है। तो इस समीकरण में अगर देखें विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और देख रहे हैं बी का मान, इसमें चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर है तो बी की जगह -5 है, तो -5 का स्क्वायर -4 ए का मान देख रहे हैं 1 है और सी का मान 4 है। -5 का स्क्वायर किए 25, माइनस 4 चौक 16 और 25 से 16 घटाते हैं तो 9 मिला। तो देख रहे हैं 9 हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्यक कौन है। शून्यक निकालने के लिए जिस बहुपद का शून्य कहता है उसको हम जीरो के बराबर कर देंगे। ये दिए हुए बहुपद को हम जीरो के बराबर रख दें। बहुपद हमारा दिया है 4 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यदि हम जीरो के बराबर कर देते हैं तो इसमें मिल जाएगा 4 इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, और वर्गमूल लेंगे तो एक्स इक्वल टू 8 का वर्गमूल देख रहे हैं 2√2। तो ये हमारा विकल्प नंबर ए पर दिया है, इसमें ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। तो यदि इसमें देखें तो पहला समीकरण हमारा दिया है, पहले विकल्प में जो समीकरण दिया है उसका मान आप देख रहे हैं, लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 से अगर हम एक्स इक्वल टू निकालें तो प्लस माइनस √5। प्रश्न में है निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। तो पहले में देख रहे हैं चूंकि √5 अपरिमेय है तो इसमें परिमेय नहीं प्राप्त होता है। बी नंबर देखें तो बी नंबर में हमारा दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/7। इसको अगर हम हल करते हैं तो एक्स इक्वल टू 16 का वर्गमूल 4, लेकिन 7 का नहीं मिल रहा है, √7 के रूप में लिखना हो पड़ेगा जो कि अपरिमेय है। सी नंबर को यदि देखें तो सी नंबर में हमारा एक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू 3 - 2 एक्स, इसको अगर आप सरल करते हैं तो ये समीकरण हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर -2 एक्स, इसमें अगर आप गुणा करके देखें तो इसका मान प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर -2 एक्स, तो एक्स इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 3 - 2 एक्स। जबकि ऑप्शन डी में दिया है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें दोनों पदों को क्रमशः यदि हम जीरो के बराबर करते हैं तो एक्स प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो एक्स इक्वल टू -1 मिलेगा, और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखें तो एक्स इक्वल टू 1। इसमें देख रहे हैं दोनों मूल परिमेय प्राप्त होते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले में दिया निम्नलिखित में कौन समीकरण एक्स प्लस टू इंटू 3x - 1 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय है। तो इसमें देखें तो एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 लिखेंगे तो एक्स इक्वल टू -2 मिलेगा, और 3x - 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो फिर एक्स इक्वल टू 1/3 मिलेगा। तो इस प्रकार से -2 और 1/3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, ऑप्शन बी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -5 के मूल होंगे। देखिए समीकरण है एक्स स्क्वायर -5 इक्वल टू 0। यदि इसको हल करें तो मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 या एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √5। तो देख रहे हैं जो मूल मिले वो हमारे अपरिमेय प्राप्त होते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हैं तो मूल होगा। तो देख रहे हैं द्विघात समीकरण व्यापक रूप में दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और इसके मूल वास्तविक एवं समान हैं। तो ऐसी स्थिति में विविक्तिकर का मान जीरो के बराबर होता है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, या कह सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी। अब इसमें से पूछ रहा मूल वास्तविक एवं समान है तो मूल होगा। तो इसमें मूल की अगर हम बात करें तो इस समीकरण के जो मूल प्राप्त होंगे, श्रीधराचार्य के सूत्र में हम जानते हैं, सूत्र होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए। यदि हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के स्थान पर जीरो रख दें तो देख रहे हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी अपान टू ए मिलेगा। तो इसमें मूल जो पूछ रहा है तो मूल हमारा माइनस बी अपान टू ए जो कि ऑप्शन सी पर दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, कह रहा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल बराबर हो तो। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों तो ऐसी स्थिति में विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होती है और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, अर्थात कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के लिए बी स्क्वायर इज लेस देन फोर ए सी, दिया है बी स्क्वायर इज लेस देन फोर ए सी। देखिए फोर ए सी पक्षांतर करके ले आए तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। हम जानते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अर्थात विविक्तिकर का मान जीरो से छोटा होता है तो ऐसी स्थिति में समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, कह रहा द्विघात समीकरण थ्री अपान फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो के विविक्तिकर का मान निम्नलिखित में कौन होगा। विविक्तिकर का मान यदि हम निकालें, विविक्तिकर जानते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इसमें यदि हम मान रख दें तो देख रहे हैं बी का मान माइनस आठ है तो माइनस आठ का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए के स्थान पर देख रहे हैं तीन बटे चार दिया है, इंटू सी के स्थान पर माइनस थ्री। सरल करते हैं फोर फोर कैंसिल हो जाएगा और माइनस आठ का स्क्वायर चौंसठ। फिर देख रहे हैं माइनस तीन में माइनस तीन का गुणा हुआ तो तीन त्रिक नौ और चौंसठ नौ यदि योग करें तो हमारा तिहत्तर मिल जाएगा। तिहत्तर देख रहे हैं ऑप्शन बी पर दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा वो द्विघात समीकरण जिसके मूल तीन और माइनस तीन हो। तो एक मूल तीन दिया है, दूसरा माइनस तीन दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं तीन और माइनस तीन ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस नौ बराबर जीरो को हल करेंगे तो ये मूल प्राप्त होंगे। देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस नौ बराबर जीरो को हल करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू नौ, या वर्गमूल लिए तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, वही प्लस थ्री माइनस थ्री मूल दिए हैं। तो देख रहे हैं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा है कि दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल बहत्तर है। यदि छोटी संख्या यक्ष हो तो निम्नलिखित में कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करता है। क्योंकि दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल बहत्तर है और यदि कह रहा छोटी संख्या यक्ष है तो निम्नलिखित में कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करता है। इसमें देख रहे हैं छोटी संख्या यक्ष हैं और दोनों लगातार हैं, तो इसका मतलब समीकरण जो हमारा बनेगा वो विकल्प नंबर बी के अनुसार यक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू बहत्तर, क्योंकि छोटी संख्या यक्ष है तो उससे लगातार अगली संख्या एक्स प्लस वन मिलेगी और दोनों का गुणनफल बहत्तर दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि ए और बी समीकरण के मूल हैं तब चार विकल्प दिए हैं, जांच करना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो और इसमें मूल दिया है ए और बी। तो ए और बी मूल दिए हैं तो यदि इसमें हम सरल करें तो यक्स के स्थान पर ए और बी रखते हैं तो फिर समीकरण को संतुष्ट होना चाहिए, या ये कह सकते हैं ए और बी समीकरण के मूल हैं और मूलों का योगफल हम निकालें तो मूलों का योगफल ए प्लस बी बराबर, जबकि फार्मूले के अनुसार होता है माइनस एक्स का गुणांक
अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स का गुणांक माइनस ए है अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो माइनस माइनस ये हमारा प्लस मिल गया, प्लस ए कैंसिल कर दें तो बी इक्वल टू जीरो। फिर मूलों का गुणनफल ए इंटू बी, तो ये हमारा होता है अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें देख रहे हैं अचर पद का मान जो दिया है वो अचर पद कह रहा हमारा ए है। इसमें अचर पद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो में अचर पद बी है, तो अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक वन ही है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हमारा बी कैंसिल कर देते हैं दोनों ओर से, तो इस प्रकार से बी अगर कैंसिल हो जाएगा तो फिर ए इक्वल टू हमारा बी ए इक्वल टू वन मिल जाएगा। तो ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू जीरो, देख रहे हैं किस विकल्प में है, ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू जीरो। तो देख रहे हैं ये हमारा इस किसी भी विकल्प में नहीं, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा ए के जिस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ए के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह है। तो देख रहे हैं ए के किस मान के जिस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, तो हमको वो ए का मान बताना है। दिए हुए समीकरण में समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो इसमें वास्तविक और भिन्न होने के लिए प्रतिबंध होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन में समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण के मूलों के योग का मान होगा। प्रश्न संख्या 21 में देख रहे हैं द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो के मूलों के योग का मान होगा। तो मूलों का योगफल जानते हैं माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक दो है अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक वन, तो इस प्रकार से माइनस टू मिलेगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। द्विघात समीकरण टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो का विवेचक होगा। इसमें विवेचक अर्थात विविक्तिकर निकालना है। तो विविक्तिकर जानते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यदि इसमें हम मान रखें तो बी का मान देख रहे हैं माइनस फोर है, तो माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मान दो है और सी का मान तीन है। सरल करें तो माइनस चार का स्क्वायर सोलह, माइनस चार दूनी आठ त्रिक चौबीस, और 16 से 24 घटाएंगे माइनस आठ मिलेगा। क्योंकि विविक्तिकर ऋणात्मक है, विविक्तिकर का मान ही पूछ रहा था माइनस आठ, तो देख रहे हैं जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है क्या द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो का घात होगा। तो घात देख रहे हैं समीकरण में चूंकि द्विघात समीकरण है अधिकतम घात दो है, तो इसमें इस द्विघात समीकरण की घात दो होगी। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि यदि x इक्वल टू अंडर रूट सेवन प्लस फोर रूट थ्री तो x प्लस वन अपान एक्स का मान होगा। तो इसमें देख रहे हैं x इक्वल टू दिया है x इक्वल टू अंडर रूट सेवन प्लस फोर रूट थ्री, ये हमारा x का मान दिया है। तो सेवन प्लस फोर रूट थ्री को अगर देखें तो सेवन प्लस फोर रूट थ्री ये हमारा टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर होता है। टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर करके अगर देखें तो देख रहे हैं दो का स्क्वायर चार प्लस अंडर रूट तीन का स्क्वायर तीन प्लस दो गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, पर इसका जो मान मिल जाएगा सरल करने पर इसका मान जो प्राप्त हुआ दो गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, और दूसरा पद देख रहे हैं अंडर रूट थ्री है। तो इस प्रकार से चार तीन सात प्लस चार रूट थ्री तीन वही दिया है। तो सेवन प्लस फोर रूट थ्री को हम टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब स्क्वायर लिखेंगे अंडर रूट लगा है तो इस प्रकार से यक्स का मान टू प्लस रूट थ्री मिल जाएगा। अब हम वन अपान यक्स निकाल करके दोनों को जोड़ लें, क्योंकि यक्स प्लस वन अपान यक्स का मान पूछ रहा है। तो वन अपान यक्स इक्वल टू वन अपान टू प्लस रूट थ्री, और यदि इसमें हम संयुग्मी से गुणा भाग कर लें टू माइनस रूट थ्री से यदि गुणा भाग करते हैं तो देख रहे हैं हर में दो का स्क्वायर वर्गांतर बन जाएगा, दो का स्क्वायर माइनस अंडर रूट तीन का स्क्वायर चार माइनस तीन अर्थात एक। तो वन अपान एक्स का मान हमारा टू माइनस रूट थ्री प्राप्त होता है। अब दोनों को जोड़ लें तो यक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू
एक्स प्लस 1/x इक्वल टू मिल जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 मिल करके 4 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण के 24 प्रश्नों का हल होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा कमेंट्स अवश्य करें तथा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।